प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व अपन मौर्य वंश के संस्थापक, उनके प्रशासनिक कार्य, उनके बारे में पढ़े। आज अपने थोड़ा चैप्टर पीछे रह गया था, वह था अशोक का धम्म। उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अशोक के जो धम्म है वह प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बोर्ड में इससे संबंधित तो प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अपन देखते हैं, अशोक का जो धम्म प्रतिपादन किया था वह अशोक ने कलिंग का जो नरसंहार हुआ था उसको देखकर उसके बाद में लोगों के नैतिक उत्थान के लिए, उनके दायित्व को पूरा करने के लिए अशोक ने धम्म से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनमें उन्होंने कई सिद्धांत दिए, जैसे सहिष्णुता, उसके बाद में आडंबरहीनता, अहिंसा, नैतिक श्रेष्ठ, जो उनका मूल्यांकन करने के लिए उनकी आचार संहिता है। इस प्रकार से उन्होंने जो सिद्धांत के माध्यम से लोगों में जागृति उत्पन्न करने, उनके नैतिक उत्थान के लिए जो संहिता बनाई थी उसको अशोक ने धम्म कहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, बड़ा प्रश्न, अशोक के धम्म का उल्लेख कीजिए। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान समय में अशोक के धम्म का क्या प्रासंगिकता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपन देखते हैं अशोक का धम्म। धम्म के प्रमुख सिद्धांत है वह है सहिष्णुता। सहिष्णुता से तात्पर्य है जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। दूसरा है अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादन किया। आडंबरहीनता, धर्म अनुष्ठानों तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा। धार्मिक अनुष्ठान अपन करते हैं, पशुओं की या बलि जो चढ़ाते हैं उनको किस प्रकार से बताया, अर्थहीन बताया। लोक कल्याण, वृक्षारोपण, कुएं एवं सरायों आदि का निर्माण, ये लोक कल्याण के कार्य के लिए उन्होंने कहा वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कुओं का निर्माण करना चाहिए, सराहें बनानी चाहिए जिसमें लोग आराम से रह सके। ये लोक कल्याण के लिए कार्य कहा, ये धम्म में सिद्धांत में। श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार व सत्यवादिता पर बल दिया गया। अब आगे अपन देखते हैं इसके बाद में इन्होंने किस प्रकार से विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। तो आपको ऐसा 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं कि धम्म किसे कहते हैं। आगे अपन देखते हैं, धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उनके लिए ये धम्म के सिद्धांत व स्वीकार्य थे। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया गया है जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक थी। तो इस प्रकार इसमें बहुत ही सामान्य जो नीति प्रतिपादन की गई थी तो व्यक्ति को नए ढांचे में ढाल सके। आगे देखते हैं, धम्म के बुनियादी सिद्धांत में अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया। जितने 5 इसमें सिद्धांत मुख्य बताए गए थे उसमें अशोक ने सबसे अधिक जो बल दिया था वह किस पर दिया था, सहिष्णुता पर दिया। प्रथम सभी व्यक्तियों की सहिष्णुता, द्वितीय विभिन्न विचारों, विश्वासों, धर्मों एवं भाषाओं में सहिष्णुता। इसे अशोक ने 7वां, 11वां व 12वें शिलालेख व दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेखित किया, जिसमें माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, दासों के साथ उचित व्यवहार करना, ये इसमें उन्होंने प्रतिपादन किया। आगे देखते हैं इसके बाद में क्या कहा, धर्मसार की वर्दी, वाक संयम, भाषा अपन जो बोलते हैं वाक, उस पर संयम रखना तथा समवाय पर बल दिया। आगे देखते हैं, धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत अहिंसा था या अहिंसा है, जिसका तात्पर्य युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग करना। युद्ध का त्याग कर दिया,
हिंसा का त्याग कर दिया, दैट इज अहिंसा। और जीव हत्या का विरोध जो प्रथम व 11वें शिलालेख व 5वें स्तंभलेख में मिलते, तो अहिंसा का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रथम तथा 11वें और 5वें स्तंभलेख में मिलता है। अब देखो आगे क्या है, जन कल्याणकारी अवधारणा। ये कैसे? धम्म नीति में ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे, जो 7वें स्तंभलेख व दूसरे शिलालेख में लिखित है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, जिसमें वृक्षारोपण करना, सराय, सड़कें, सिंचाई, कुओं के निर्माण आदि की व्यवस्था थी। अशोक ने 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, ऐसे बाह्य आडंबरों की निंदा की है। तो ये किसमें की? 9वें। प्रथम स्तंभलेख में धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्मदान, शुश्रूषा आदि व्यवस्था की। अब देखो किसमें? प्रथम स्तंभलेख में धर्म की प्राप्ति के लिए आपको प्रश्न पूछेंगे 2 नंबर का, धर्म की प्राप्ति के कौन से साधन है? तो धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्मदान, शुश्रूषा, ये सभी किसके? ये धर्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अब देखो आगे, अशोक दूसरे स्तंभलेख में धर्म की परिभाषा बताते हुए कहता है, तो आपको सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि अशोक के किस स्तंभलेख में धर्म की परिभाषा है? तो वह कौन सा है? 2 नंबर है। क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करें, दया, दान, सत्य, पवित्रता व मृदुता का अवलंबन करें। तो इन सभी का सहारा लेना चाहिए, दूसरे स्तंभलेख में कहा गया है। अब देखो आपको धर्म की परिभाषा बताते हुए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है? पापों से दूर रहना है, कल्याणकारी कार्य करना है, दया, दान, सत्य, पवित्रता और मृदुता का अवलंबन करें। अब देखो तीसरे स्तंभलेख में वह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि का निषेध कहता है। क्या कहता है? तीसरे स्तंभलेख में वह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड एवं ईर्ष्या आदि का निषेध मना करता है। इनका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। इनके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण अर्थात निजमति करें एवं सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार। अशोक क्या कहता है? सभी व्यक्तियों के साथ में हमेशा श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब देखो जो धर्म था उसको है, धर्म को फ्लीट इतिहासकार राजधर्म कहता है। फ्लीट इसको क्या कहता है? राजधर्म कहता है। राधा मुकुंद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म एवं भंडार करने उपासक बौद्ध धर्म का, यद्यपि अशोक व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था। तो ये इसमें अलग अलग जो इतिहासकार हैं वह धर्म आपको प्रश्न सीधा पूछ सकते हैं कि धर्म को राजधर्म किसने कहा था? फ्लीट ने कहा था। धर्म को सार्वभौम धर्म किसने कहा था? राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा था। अशोक के धर्म को किसने उपासक बौद्ध धर्म कहा था? तो भंडार करने। ऐसा भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो आगे अपन इसके बाद में देखते हैं। इसके बाद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि महावंश व दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति बुलाई और मोगलीपुत्र तिस की सहायता से संघ में एकता, अनुशासन लाने का प्रयास किया। इससे उनके बौद्ध होने की पुष्टि होती है। अब सीधा प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि अशोक है वो बौद्ध धर्म के उपासक थे, इनकी आप किस प्रकार से कह सकते हो? तो आप बताओगे अशोक ने मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। इससे प्रतीत होता है कि अशोक है वह बौद्ध धर्म का उपासक था। अब देखो आगे अपन देखते हैं। तथापि धर्म में सर्वमान्य आचार तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था तथा धर्म अत्यंत सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक और व्यवहारिक था। उनका धर्म सर्वमंगलकारी था जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का उद्धार करना। तो इसका मूल टारगेट क्या था?
प्राणी मात्र का क्या करना, उद्धार करना, ये इसका मूल एम्स था। तो आपको पूछ सकते हैं कि उसका क्या उद्देश्य था, प्राणी मात्र का उद्धार करना। अब देखो आगे, धम्म की नीति की क्रियान्विति कैसे की गई, आपको प्रश्न कैसे पूछेंगे, वह आपको प्रश्न पूछेगा अशोक की धम्म नीति का क्रियान्विति कीजिए, कैसे की थी उन्होंने। तो आप लिखोगे अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए। क्या किए, व्यवहारिक उपाय किए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध नीति का परित्याग किया, अपितु आम जन के दुख दर्द एवं उनकी आवश्यकताओं को समझा। उसने नौकरशाही को तत्काल न्याय देने तथा लोकहित के कार्य करने हेतु पाबंद किया। तो उन्होंने क्या किया, न केवल युद्ध नीति का त्याग किया, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने हरदम तत्पर रहने का मार्ग को अपनाया। उन्होंने लोगों के हित के कारण करने की जो कार्य है उनको करने के लिए नौकरशाही को पाबंद किया। समय पर लोगों का कार्य कीजिए। अशोक ने सार्वजनिक हित के कार्य किए तथा यथा परिवहन, सिंचाई, कुएं, सराव आदि का निर्माण कराया। इन समस्त सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धम्म को स्वीकार करना था। अशोक ने धम्म के उपदेशों को पाषाणों पर उत्कीर्ण करवाया तथा ऐसी जगहों पर लगाया जहाँ आम जन पढ़ सके। उन्होंने क्या किया, पाषाण पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया और उस जगह पर लगाया जहाँ पर आम जन उसको पढ़ सके। इस तरह अशोक ने धम्म को सार्वजनिक एवं सार्वभौम बना दिया और हिंसा पर प्रतिबंध लगाया तथा पशु बलि को निषेध किया। समान नागरिक आचार संहिता, दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया तथा क्रियान्वित किया। जगह जगह धम्म आयोग भेजे, विदेशों में भी धम्म का प्रचार किया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की व उनके दायित्वों का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से अशोक ने अपने धन की क्या की, धम्म उसकी क्या की थी, क्रियान्विति की थी। 4 नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, अशोक के धम्म की क्रियान्विति का उल्लेख कीजिए। अब देखो धम्म की नीति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, आपको प्रश्न पूछेंगे अशोक की धम्म नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो आप उत्तर क्या लिखोगे, यद्यपि धम्म के मूल सिद्धांत सहिष्णुता, अहिंसा व सदाचार थे जो भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से मूल तत्व रही। तो इसमें जो बताए गए हैं सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार, ये भारतीय संस्कृति के क्या करे, प्रारंभ से ही मूल तत्व रही। उसके बाद में देखते हैं रही हैं तथा वर्तमान में भी उनका महत्व यथावत है, उनके जैसा भी वर्तमान में। अशोक के बाद सभी शासकों ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया तथापि समग्र रूप से यह नीति अशोक के पश्चात फलीभूत न हो सकी। इसके अनेक कारण, मतलब अशोक के तुरंत बाद, जैसे अशोक शासक बनता उसके तुरंत बाद ये नीति फलीभूत आसानी से नहीं हो सकी थी। अनेक कारण थे। धम्म की नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सके। धम्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता व सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका, क्योंकि धम्म की नीति का क्रियान्वयन शांति काल में संभव है, जब राष्ट्र आंतरिक तथा बाहरी रूप से युद्धों से पूर्णतः मुक्त हो। अशोक ने जिस धम्म नीति का प्रतिपादन किया था वह आज भी प्रासंगिक है। आप कैसे कह सकते हो, तो आप कह सकते हो हम जैसे भी हमारे देश में धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा पर बल देते हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य करना, ये सभी जो फैक्टर है, सभी जो मूल तत्व हैं, ये उस समय भी प्रासंगिक थे और वर्तमान समय में भी इन तत्वों की महत्व भूमिकाएं ये वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अशोक की जो धम्म की नीति है, अशोक की जो आचार संहिता है, अशोक की जो लोगों का कल्याण करने की जो नीति बनाई थी वह आज भी क्या है, प्रासंगिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो थोड़े बहुत हार्ड टॉपिक है उनको मैं इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जो सरल टॉपिक है उनको मैं आपको आपके रूबरू वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपने इस चैनल को अपना चैनल मानकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़िए, इतिहास पढ़ने का फ़ायदा लीजिए। आप सभी जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, आप किसी प्रकार का छोटा प्रश्न है,
बड़ा प्रश्न है, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको आसानी से उत्तर मिलेगा। थैंक यू।